वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, राइट। अब कंजम्पशन फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेविंग फंक्शन। और वी कैन से प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या था बताओ, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन और इनकम के बीच द फंक्शनल रिलेशनशिप, the functional relationship between consumption and income. Same, the functional relationship between income and saving. Next, what is propensity to consumption? Propensity to consume? Relation between saving and income. Propensity to consume. जब आपकी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन भी चेंज होता है, पर प्रोपोर्शनली नहीं। So when income changes, consumption also changes, but not in the same proportion. In the same manner, when income changes, savings also changes, but not in the same proportion. Exactly same चलेगा। Propensity to save भी हमारा APS and MPS. What is APS? क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। वेरी गुड, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या? S by Y. MPS is Marginal propensity. good. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या फॉर्मूला रहेगा? क्या फॉर्मूला रहेगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। Change in saving upon change in income. This is exactly same as propensity to consume. अब देखो इन दोनों को रिलेट करते हैं। हमने कहा जितनी भी इनकम है वो या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी, यही बात की थी ना हमने। जितनी भी टोटल इनकम है दैट ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है। तो यानी कि डिवाइड both sides by y, तो यानी कि y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y। तो c अपॉन y is APC, s अपॉन y is APS। तो दिस इज वन रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, राइट। यस। एक और रिलेशन निकालते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इट मीन्स जितनी भी चेंज इन इनकम होगी इधर दैट विल बी कंज्यूम्ड और दैट विल बी सेव्ड। मीन्स टोटल चेंज इन इनकम विल बी कंज्यूम्ड और सेव्ड। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स by change in y। वन इज इक्वल टू MPC और MPS, और MPC को हम क्या बोलते हैं? B। तो यानी कि MPS इज 1 माइनस B, बोल सकते हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, MPC एंड MPS। अब और इसमें रिलेशन पे आगे चलते हैं।
हमने कहा कंजम्पशन फंक्शन इज a प्लस बी वाई। अब हमें सेविंग फंक्शन डिराइव करनी है, तो सेविंग फंक्शन कैसे होगी? हमने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सारी कहानी देखो इस पर ही चल रही है, हमारी फर्स्ट क्लास से अभी तक सारी कहानी यहीं चल रही है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, रख दी। अब हमें सिर्फ इनकी पोजीशनिंग चेंज करते जानी है, क्योंकि हमें इसके वैल्यू चाहिए। अगर मुझे s के वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या कहा, y माइनस ए माइनस बी वाई, है ना? यही तो हो गई s की वैल्यू। यस मैम। अब देखो पोजीशन चेंज कर दें जरा, माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई, माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी, और माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गई जिस फॉर्मेट में कंजम्पशन फंक्शन था। इट मीन्स ए इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, that is equal to this savings, that is equal to this savings। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा सेविंग कर्व है, लेवल ऑफ इनकम ये y0, तो OA दिस इज योर दिस सेविंग्स और ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, समझ में आई ये बात? Yes ma'am. तो अब ये नोट डाउन करो, फिर हम इसके और डेरिवेशंस करते हैं। आगे क्या होता है, ये हमारा इनकम कर्व है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज एट 45 डिग्री एंगल। लेवल ऑफ इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो aggregate supply curve, this is also called aggregate supply curve, it is always at 45 degree angle. Why? Because as income increases, the total income is either consumed or saved, nothing else। ठीक है, तो as income increases it either consumed or saved। अब अगर मैं सेविंग कर्व की भी बात करूं, फिर से ये अगर मेरा सेविंग कर्व है माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, ये मेरा सेविंग फंक्शन है। दिस इज द पॉइंट y0, दिस इज b, दिस इज o, दिस इज सेविंग्स। y0 is the point where savings are 0। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस है और सेविंग 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमारी क्या थ्योरी एस्टैब्लिश हुई, बताओ? अगर सेविंग्स आर 0, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो व्हाट वी एस्टैब्लिश कि एट पॉइंट y0 व्हाट इज हैपनिंग? इक्वेशन देखो, c प्लस एस, इफ दिस वैल्यू इज 0 देन व्हाट हैपन? कंज्यूम मतलब और इनकम इक्वल है। कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड
break even point. This is called break even point, where consumption and income are equal and savings are zero. ठीक है, अब इसी पॉइंट पे अगर मैं ये y1 लूँ, ये a1, तो what is the value of APS? If this is T, what is the value of APS? C over Y, sorry, S over Y. तो क्या वैल्यू हो गई? क्या वैल्यू हो गई? APS की 0 हो गई। क्यों? OA1 और OY1 नहीं हुई? S तो 0 है। कहाँ? मैं इस पे पूछ रही हूँ, OY1 पे। अच्छा, मैंने ये मार्क किया ना OY1। At OY1 level of income, now income changes, Y2, then what is the value of MPS? OA2 upon OY2. नहीं, A1 A2 upon Y1 चेंज इन CO और चेंज इन Y, A1 A2 Y1 Y2, दिस इज चेंज इन इनकम, दिस इज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो हमने कहा था स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? हाँ, वो तो कंजम्पशन फंक्शन थी, इसका स्लोप था b, और स्लोप ऑफ सेविंग कर्व स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, इसका अगर MPC था तो इसका 1 माइनस बी, यानी कि MPS। समझे? हम स्लोप वाला कुछ ध्यान है। स्लोप का मतलब हो गया वाई दिस कर्व हैव दिस शेप, तो कंजम्पशन कर्व की जो शेप है वो उसके बी फैक्टर पे डिपेंड करती है, MPC की वैल्यू पे। ऐसे ही सेविंग कर्व की जो शेप है वो MPS की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज MPS, दैट इज 1 माइनस बी। ओके, ठीक है। अब आगे की बात करें, अगर मुझे एक ही डायग्राम पे अब सबको बनाना हो, ये मेरा इनकम कर्व है, ये मेरा सेविंग कर्व है, तो अब मुझे ध्यान क्या रखना है, ये जो OA है ये मेरी डिस सेविंग्स हैं, यानी कि OA मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, इसकी वैल्यू बिल्कुल ये आएगी A1, यानी कि OA और OA1 आर इक्वल। ये वो वैल्यू है जहाँ पे OY 0 पर Y इज इक्वल टू C है, यानी कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन यहाँ डालूँ तो ये मेरी दूसरी वैल्यू है। इट मीन्स इसको ज्वाइन करके C आ गया। फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। हमें वो 2 पॉइंट कहाँ मिले? एक पॉइंट मिला जहाँ पे डिस सेविंग्स थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक पॉइंट मिला जहाँ पे सेविंग्स 0 थी, यानी कि उस पॉइंट पर
y इज इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर यहाँ y इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब ये हमारा कंजम्पशन कर्व बन गया। इसे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हमें लिखने होते हैं कि वी ड्रॉ income curve at 45 degree angle, then we draw saving curve which starts below the origin. OA is our disk savings which shows autonomous consumption, and equivalent to OA we put the first point above the origin, that is A1. The first point for consumption curve is A1 which shows the autonomous consumption of OA1. ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे लिखते चले जाने हैं। देन एट ओ वाई ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर ज़ीरो वेयर इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल, सो वी पुट एन अनदर पॉइंट बी एंड बाय जॉइनिंग A1 एंड B वी गेट कंजम्पशन कर्व। और बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास आ गया डेरिवेशन। बनने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चलता, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व बनने के बाद सब एक जैसे लगेंगे। देखो इसीलिए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की वैल्यू है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व कैसे होगा। ये 45 डिग्री हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। अब ओ ए के इक्विवेलेंट हमने नीचे एक लाइन डाली A1, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं ये सेविंग ज़ीरो है। दिस इज़ योर सेविंग कर्व। बनने के बाद सब एक जैसे लगेंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जिसको आप डराइव कर रहे हो उसको डॉट डॉट्स में डाल दो, तो ये पता लग जाएगा कि हमारी डेरिवेशन किसकी है, और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। दैट्स इट। समझ में आई ये बात? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जैसे कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर सेविंग ज़ीरो है। सेविंग ज़ीरो का मतलब हो गया क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, और क्योंकि s ज़ीरो है तो y इज इक्वल टू सी रह गया। यानी कि हमारी जितनी इनकम है हम उतनी ही कंजम्पशन कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स ना तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है ना कुछ कम है, तो आपकी जितनी इनकम है उतनी ही आपकी कंजम्पशन है। यू आर नॉट सेविंग एंड यू आर नॉट यूटिलाइज योर प्रीवियस सेविंग्स, मीन्स देयर इज़ नो पॉजिटिव सेविंग्स नो नेगेटिव सेविंग्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। गॉट इट? चलो, हमारी जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हारे पास स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मैं। ये हमारे पास सेविंग फंक्शन था, ठीक है ना, -a + 1 - by। दिस इज द पॉइंट वेयर सेविंग्स आर ज़ीरो एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू c विच इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारे लिए डिस सेविंग्स हैं जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये वाला पॉइंट अगर y1 पे लेते हैं तो ये a और b, तो तुम्हारे पास APS आ गया S/Y, तो OA ओवर OY1। और अगर मैं यहाँ से Y2 लेती हूँ तो MPS इज इक्वल टू चेंज इन S चेंज इन Y, दैट इज AA2 Y1 Y2। ये सिर्फ सेविंग की बात हुई। अब हमने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो जो भी हमारा इनकम होगी ये इनकम हमेशा 45 डिग्री एंगल पर होगा। तो हम ये कह सकते हैं इनकम कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज at 45 डिग्री एंगल।
ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द चेंज इन इनकम, जो हमने अभी थ्योरी एस्टैब्लिश की थी, चेंज इन इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। यानी कि ये जो हमारे पास लेवल ऑफ इनकम है, जितनी जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन एंड सेविंग्स बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, ये सारी। इसीलिए जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में भी देखो यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगर ये तुम्हारा 45 डिग्री पर इनकम कर्व है और ये तुम्हारा कंजम्पशन कर्व है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA1, और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया Y0 जो ब्रेक इवन पॉइंट है। बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स वी गेट सेविंग कर्व। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट करूँ कि ये हमारा इनकम कर्व है और ये हमारा सेविंग कर्व है, तो इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू आई पुट 1 जॉइंट हेयर, 1 पॉइंट हेयर, और दिस इज योर कंजम्पशन कर्व। बनने के बाद दोनों कर्व सेम है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखोगे तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते समय आपके स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में ये जो कर्व है इस पे यही सारी कहानी इसके आसपास चल रही है कि इनकम कर्व इज ऑलवेज एट 45 डिग्री एंगल, और इनकम कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। सो वी कैन ड्राइव कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ अदर कर्व प्लस इनकम कर्व, क्योंकि पूरी कहानी चलते चलते y इज इक्वल टू C प्लस S पे ही आ रही है। ठीक है, यस मैम। समझ में आई ये बात? तो ये क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन कैपिटल एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट किससे इम्पैक्ट ज़्यादा होती है? इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, जो रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, और जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, जो भी हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, MEC। ये मिटा दूँ ना, ये मिटा दूँ? यस मैम। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा और जो भी हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे तो ये दोनों टर्म अलग अलग होती हैं, बट आप लोगों के लिए दोनों सेम है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दो फैक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास एक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस बता सकते हो दोनों में? पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स विच इज डन बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय फर्म्स। एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, autonomous investment which is independent of income. This is investment. हमारी इनकम कुछ भी हो,
हमारी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स है। एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स दिस इज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो this is generally assumed that all the public investments are autonomous and all the private investments are induced. But ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। Private sector also do some investments as autonomous as per CSR and government do some investments for profit motive. बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। हम जो इतनी देर से, जब से हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट। होने को एक होती है एक्स एंटे यानी कि प्लान्ड, एक होती है एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल, यानी कि ये हमारी इंटेंडेड है कि इतना हम चाहते हैं, और ये एक्चुअल है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब हम ये देखेंगे कि हमने कितनी इंटेंडेड थी, एक्स एंटे कितनी थी, एक्सपोज कितनी है, और उन दोनों का डिफरेंस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमें अभी इतनी ही करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही कर लो। लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।